श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश वंदना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री स्वस्तानी माताजी की प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे व्रेते सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायत्री यं सामगा ध्यानावास्तिथ तथा कथेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितचलोको शुक्लाम्बरा मल्लिका मलालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वस्तु मे त्रैलोकमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। श्री स्वस्थानी माताजी का स्वरूप। सुवर्णवर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासनसमासीना सर्वालंकारभूषितां नीलोत्पलधरा वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरा चोर्ध्वं वाम दक्षिणीयोक्रमा चतुर्भुजां तत्र पूजयेत् वृषकेतु नाम। एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ पंचमोध्याय। कुमार जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापति ने 33 करोड़ देवताओं को अपनी 33 करोड़ कन्याएं दे दी। महादेव जी ने विष्णु जी के साथ मिलकर छल से सती देवी से विवाह कर लिया। यह कथा मैंने आपको संक्षेप में सुना दी है। अब आप कौन सी कथा सुनाना चाहते हैं? स्वामी कुमार जी के ऐसे स्नेह भरे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, हे कुमार जी, आपके अमृत रूपी वचन सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि त्रिपुरासुर दैत्यों ने किसकी तपस्या की, क्या वरदान मांगे और उन्हें मारने के लिए महादेव जी ने क्या किया? अब मेरी यह सुनने की इच्छा है। अगस्त्य मुनि का आग्रह सुनकर कुमार जी ने कहा, हे अगस्त्य मुनि, जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप दैत्यों को मारा था, उसके बाद मय नाम का दैत्य सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगा। उसने अपने साथी तारकाक्ष, विद्युतमाली और बाकी दानवों और अपने मंत्रियों से सलाह की कि हिरण्यकश्यप बलवान होते हुए भी देवताओं के चक्र में फंस गया और मारा गया। अतः हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा देवता करते हैं, ताकि उनको करने के बाद हमें कोई भी मार न सके। शारीरिक बल हमारे पास है, लेकिन तपस्या नहीं है जो देवताओं के पास है। यदि हमें देवताओं को मारना है तो हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा मन में निश्चय करके वे तीनों दैत्य मंत्रियों सहित माघ महीने की सर्दी में हिमालय पर्वत पर, जेठ वैशाख महीने की गर्मी में रेगिस्तान में, मूसलाधार वर्षा में 10,000 वर्ष तक बहुत सारे कष्ट सहते हुए ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे। उन दैत्यों के शरीर में हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं रहा। तप के प्रभाव से उनका मुख खूब चमक रहा था। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगे, हे दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए दैत्य बोले, हे ब्रह्मा जी, हम किसी के हाथ से न मारे जाए। हमसे बड़ा कोई पराक्रमी न हो। आकाश में सुंदर 3 पुर बनाए जाए जहाँ किसी भी मनुष्य का आना जाना न हो। ऐसा अद्भुत वरदान मांगकर वो ब्रह्मा जी को सुनने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे दानवों, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए ऐसा वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगा। दानव बोले, हे प्रभु, हमारे 3 अलग अलग आकाश में महल हो। 10,000 वर्ष बीतने के बाद आधे पल के लिए तीनों राज्य एक स्थान पर जुड़ जाए। उसी पल में एक बाण से जो तीनों राज्यों को नष्ट कर देगा, वही पुरुष हमें मार सकता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और अपने लोक को चले गए। उन दानवों ने भी संसार को नाश करने की इच्छा मन में लेकर 3 लोहे, चांदी और सोने के पुर बनाए। मैंने इन 3 पुरों में से लोहे का पुर तारकाक्ष नाम के दैत्य को दिया, चांदी का पुर विद्युतमाली नाम के दैत्य को दिया और सोने से बने हुए उत्तम पुर को स्वयं दानवराज मय ने अपने लिए रखा। उस राज्य से सुमेरु पर्वत की 3 चोटियां दिखती थी। मणियों, हीरों और मोतियों से तीनों महल बहुत चमक रहे थे। पूरे संसार का ऐशो आराम और सुंदरता उन 3 महलों में थी। उस राज्य में बहुत ही सुंदर फूलों के बगीचे थे।
भांति भांति के पशु पक्षी वास करते थे। आदि संक्षेप में कहे तो यह तीनों राज्य इंद्रपुरी से भी सुंदर थे। इन राज्यों में सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती थी। तीनों दैत्य अपने मंत्रियों से सलाह करके राज्य कर रहे थे। अब इन राज्यों को कोई नाश नहीं कर सकता था। अजय होने का दैत्यों का घमंड देवताओं के राज्यों को नष्ट करवाने लगा। दैत्य देवताओं की स्त्रियों और पुत्रियों को उठा उठा कर उनसे बुरा व्यवहार करने लगे। इंद्र के राज्य से उर्वशी जैसी अप्सराओं को उठा ले जाने लगे। हे अगस्त्य मुनि, देवताओं से इन दैत्यों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर के नाम से सभी देवता डरने लगे। इस तरह से सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके त्रिपुर दैत्यों के बारे में बताने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, त्रिपुर दैत्य मेरे से वरदान प्राप्त करके बहुत बलवान बन चुके हैं। उनका नाश करने में आप असमर्थ हैं, इसलिए हमें महादेव जी के पास जाना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता महादेव जी के पास गए। महादेव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे जगदीश्वर, नंदी को वरदान देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले कैलाशनाथ, आपकी माया से संसार को भुलाए रखने वाले, अपनी माया से संसार को भुलाए रखने वाले, यज्ञ के अधिष्ठाता, संसार को चलाने वाले, देवताओं की रक्षा करने वाले, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो। सूर्य चंद्रमा देवताओं से सृष्टि चलाने वाले, भस्मासुर को भगाने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल रूप धारण करने वाले, जगत की सृष्टि का पालन और संहार करने वाले महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम हो। भूत प्रेत प्रथम गण और को साथ रखने वाले, गणेश व कुमार के पिता, पार्वती के पति व भक्तों के हृदय में रहने वाले महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम हो। देवताओं की इस तरह की स्तुति सुनने पर महादेव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, मैं आपकी स्तुति से बहुत खुश हूँ। जो इच्छा हो वो मांगो, मेरा उसे पूरा न करने का कोई कारण हो ही नहीं सकता। ऐसे वचन सुनकर देवता बोले, हे जगदीश्वर, त्रिपुरासुरों ने हमारे राज्य और बगीचों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। वे हमारी स्त्रियों और पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे राज्यों को भी अच्छी अच्छी वस्तुएं उठाकर अपने साथ ले गए हैं, जैसे ऐरावत, हाथी आदि। अभी भी हम छुपकर आपके पास आए हैं। हम उनसे लड़ाई करने में असमर्थ हैं। हम उन्हें हरा नहीं सकते। उनकी बातें सुनकर महादेव जी बोले, आप मेरे एक रुद्र के तेज का अंश धारण करके उनका नाश करो। तो देवता बोले, हे महादेव जी, हम आपके रुद्र के तेज को धारण करने में असमर्थ हैं। हे महादेव, 10,000 वर्ष बीतने के बाद ये तीनों पुर एक पल के लिए जुड़ जाएंगे। उसी एक पल में सिर्फ एक बाण से इन तीनों पुरों का नाश करने में केवल आप ही समर्थ हैं। हम दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, अतः हमारा उद्धार करके। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर महादेव जी ने मन में विचार करके कहा, हे देवताओं, आप अबध्य त्रिपुर को भेद्य करने के लिए युद्ध के लिए रथ तैयार करो। उस रथ में बैठकर मैं एक ही बाण से त्रिपुरों का नाश कर दूंगा। महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर देवता बहुत खुश हुए। विश्वकर्मा को साथ लेकर देवताओं ने रथ तैयार किया। उस रथ का दाहिना पहिया सूर्य और बाई ओर का पहिया चंद्रमा बना। दाहिने पहिए का आभूषण 12 सूर्य हुए और बाई ओर 27 नक्षत्र पहिए के आभूषण बने। पहियों की धुरा मंदराचल पर्वत बना। गंगा, यमुना और जितने भी तीर्थ थे वो सब स्त्री रूप धारण करके रंग बिरंगे कपड़े पहनकर रथ में पंखा करने वाली स्त्रियां बनाई गई। ब्रह्मा सारथी बने। ओंकार रथ को हाँकने वाले कोड़ा बनाए गए। माया घोड़ों की लगाम बनाई गई। 4 वेद रथ के 4 घोड़े, 6 ऋतुएं रथ के दाएं बाएं रखी गई। विंध्याचल पर्वत छाता बनाया गया। सुमेरु पर्वत को धनुष्य बनाया गया। शेषनाग को उसकी डोर बनाया गया और सरस्वती दंड बन गई। अग्नि बाण बन गई। भगवान विष्णु स्वयं बाण का आगे वाला भाग बन गए। इस ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीज़ें इस रथ में लगाई गई। जैसे ही
रथ तैयार हो गया। देवताओं ने महादेव जी को रथ पर बैठाने का आह्वान किया। महादेव जी जब रथ पर बैठने लगे तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। महादेव जी की सारी सेना, गणेश, चंडेश्वर, नंदी, भूत, प्रेत सारे गण डमरू बजाते हुए महादेव जी के पीछे चल पड़े। महादेव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। महादेव जी के स्वरूप का इतना तेज था कि देवता उसे सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए महादेव जी ने अपना तेज कम किया। देवताओं को युद्ध की तैयारी करते हुए देखकर नारद मुनि त्रिपुरवासी दैत्यराज मय के दरबार में गए। मय ने ऋषिराज का सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि बोले, हे दैत्यराज, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी आपको मारने के लिए आ रहे हैं। अब अपनी रक्षा के लिए आप लोग जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। मय दैत्य ने ये बात विद्युतमाली तथा तारकाक्ष दैत्यों को भी बताई। दैत्यराज की बात सुनकर तारकाक्ष बोला, हे राजन, सभी देवता किन्नर मिलकर भी इन त्रिपुर को नहीं भेद सकते हैं, क्योंकि यह अभेद्य है। लेकिन फिर भी जो अपनी रक्षा के लिए उचित है करना चाहिए। मेरे विचार में कमजोर देवताओं को हमें डराने के दोष में दंड देना चाहिए। तब विद्युतमाली ने कहा, हे दैत्यराज, तारकाक्ष सही बोल रहा है। हमें इन कमजोर देवताओं को मारकर इनके राज्यों को छीन कर लेना चाहिए। उसके बाद उनके राज्यों पर भी आप ही राज्य करेंगे। मय दैत्य ने कहा, आप सभी ठीक बोल रहे हैं। माना हम सभी बहुत बलवान हैं और देवता भी सभी कमजोर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देवताओं के साथ सृष्टि के प्रलयकर्ता महादेव जी स्वयं रथ लेकर आ रहे हैं। मेरे विचार में बलवान शत्रु होने पर मिलाप करना ही उचित है। जिसकी शरण में ब्रह्मा आदि देवता रहते हो, जिनके दिए हुए वरदान ने हमें इतना बलवान बना दिया है, उस महादेव से लड़ने का मतलब अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। अतः हमें उनकी शरण में शीघ्र ही चलना चाहिए। मय की बात सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी बात ठीक है। तुम लोगों ने अपनी तपस्या का फल भोग लिया है। अब तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया है। शूरवीर को देखने पर महादेव जी प्रसन्न होते, कायरों को देखने पर नहीं। इतना यश अर्जित करने वाले वीर होने के बाद कायरों की तरह उनकी शरण में जाना उचित है क्या? महादेव जी के हाथों मर गए तो उनका प्रमुख गण बनकर कैलाश में रहोगे। रण में जीत गए तो तीनों लोगों के मालिक बन जाओगे। कायर बनकर शरण में गए तो देवताओं की शरण में रहना पड़ेगा। दानव जाति में जन्म लेने के बाद युद्ध से डरना क्या उचित है? तारकाक्ष नारद जी की बातें सुनने के बाद बोला, हे राजन, नारद जी की बात नीति संगत है। विद्युतमाली ने इस बात का समर्थन किया। आयु समाप्त हो रही थी, बुद्धि उल्टी चलना शुरू हो गई थी। मैं भी उनकी बातों में आ गया और लड़ाई के लिए सेना तैयार करने का आदेश दे दिया। युद्ध निश्चित होने पर नारद मुनि ने दानवों से जाने की अनुमति मांगी और चले गए। नारद मुनि ने देवताओं को मय के दरबारी की सारी बातें बताई। तब सभी दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र और सारी सेना लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। और वो रथ आ रहा है, वो रथ आ रहा है, ऐसा कहकर अपनी सेना और त्रिपुरवासियों में जोश भरने लगे। इस तरह कभी वो यह कहते कि वो देखो शिव का रथ आ रहा है, या वो देखो देवताओं की सेना आ रही है। इस तरह अनेक बातें करते हुए दानव सेना आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर देवताओं की सेना भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगी। नंदीश्वर, गणेश और शिवगण सिंहों की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वीरभद्र, भृगि गण आदि सभी पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ आगे बढ़ने लगे। दानवों के गण भी शिव के रथ को आता देखकर घर से बाहर निकले और पूरी तैयारी के साथ लड़ने लगे। दोनों तरफ से युद्ध बहुत जोर शोर से शुरू हो गया। इस तरह कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में कई दानवों के बाजू और कई की टांगें, आंखें और कान आदि कट गए। कई दानव मर गए। इस तरह के प्रहार दानवों ने भी देवताओं की सेना पर किए। जो दानव मर गए थे उनके परिवार वाले मय दानव के पास गए और बोले, हे दैत्यराज, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तब मय दानव ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे घर में अमृत कुंड है, आप इनको वहाँ ले जाओ, ये फिर से जीवित हो जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद दानवों ने वैसा ही किया और उनके मरे हुए संबंधी फिर से जीवित हो गए। ऐसा देखने के बाद वो प्रसन्न हुए और आकर उन्होंने मय दानव को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और फिर से जोश के साथ युद्ध करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन दानवों को वो मार रहे हैं वो फिर से जीवित होकर युद्ध कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, हे शशिशेखर,
मय के घर में अमृत कुंड है। हम जिन दानवों को मारते हैं वो फिर से जीवित होकर आ जाते हैं, अतः हमें बाण के प्रहार से उस अमृत कुंड को सुखा देना चाहिए, तभी हम इन दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनने के बाद महादेव जी ने बाण से उस अमृत कुंड को सुखा दिया। तभी अचानक हड़बड़ाते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हमें लड़ते लड़ते 10,000 वर्ष हो गए हैं। अब वह समय आ गया है जब आधा पल के लिए ये तीनों राज्य इकट्ठे होंगे और फिर अलग हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही ये तीनों राज्य आपस में जुड़ेंगे उसी समय आपको उस बाण के उससे प्रहार करना होगा, जो बाण इन दैत्यों को मारने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यदि यह समय पर चूक गए तो आप जितने चाहे बाण छोड़ते रहे, इन दानवों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं है। हे शशिशेखर, यदि आप देवताओं के दुखों का नाश करना चाहते हैं तो उसी आधे पल में बाण छोड़ना ठीक होगा जब ये तीनों राज्य इकट्ठे होंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने वो दिव्य बाण धनुष पर चढ़ा दिया और उस पल की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वो तीनों राज्य आधे पल के लिए जुड़ गए उसी समय महादेव जी ने अपने योग माया से पूरे ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया। थोड़ी देर के लिए समय थमसा गया। जैसे ही महादेव जी ने वो दिव्य बाण छोड़ा, त्रिपुर वासियों के घर गिरने शुरू हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसी समय महादेव जी ने मय दानवों को बचाने के लिए नंदी को भेजा और बोले, हे नंदी, तुम जल्द ही जाओ और अग्नि को बोलो कि मय दानवों को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसी समय जल्दी से नंदी त्रिपुर में गया और मय को खोजने लगा। खोजते खोजते उसने देखा कि एकांत में मय दानव शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी की पूजा कर रहा है। जैसे ही अग्नि वहां पहुंची तो नंदी बोला, हे अग्नि, महादेव जी की आज्ञा है कि मय को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। तब अग्नि नंदी को नमस्कार करके वहां से चली गई। नंदी ने तब मय से कहा, आप जल्द ही यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तब मय दानव शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर और नंदी को प्रणाम करके वहाँ से पाताल में चला गया। उसी समय नंदी भी महादेव जी के पास वापस आ गया और उन्हें सारी बात बता दी। उसके बाद त्रिपुर नष्ट होना शुरू हो गए। महलों व घरों की दीवारें ढहने लगी, बगीचे नष्ट होने लगे और पेड़ टूटने लगे। लोगों की पीड़ा से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी का पुत्र, किसी की स्त्री, किसी का पिता और किसी का भाई मर रहा था और बाकी शेष परिवार भी अपने मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सभी दानव ये जान चुके थे कि महादेव जी का विरोध करने के कारण अब मृत्यु से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे उस दिव्य बाण ने सारा त्रिपुर देखते ही देखते नष्ट कर दिया और उसे सागर में डुबो दिया। त्रिपुर को सागर में डुबोने के बाद वो दिव्य बाण वापिस महादेव जी के पास आ गया। जैसे ही देवताओं ने देखा कि त्रिपुर का नाश हो गया है, तभी सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महादेव जी, जो कार्य कोई नहीं कर सकता है उसे सिर्फ आप कर सकते हैं। इस त्रिपुर को नष्ट करके देवताओं का उद्धार करने वाले महादेव जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी स्तुति सुनने के बाद महादेव जी बोले, हे देवताओं, मुझे आपकी देखभाल वैसे ही करनी पड़ती है जैसे एक पिता अपने बच्चों की करता है। आज त्रिपुर का नाश करने की आपकी अभिलाषा पूरी हो गई। अब आप अपने अपने राज्यों में जाओ और अपने अधिकारों को वापस ग्रहण करो और आनंदपूर्वक राज्य करो। ऐसी महादेव जी की आज्ञा सुनने के बाद सभी देवता महादेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। महादेव जी भी अपने गणों को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। तब कुमार अगस्त्य मुनि जी से कहने लगे, हे मुनिवर, त्रिपुरदाह का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जो शिवभक्त प्रसन्न होकर पवित्र स्थान में इस कथा को पढ़ता या सुनता है वो मनुष्य इस लोक में सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिवधाम को जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरा व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। म्हणजे ते 3 लोक कसं काय